हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं छोटी चिड़िया यानी गौरैया की कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक पेड़ पर एक चिड़िया थी जो रोज़ दाना चुनने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन जब वह दाना लेकर अपने घोंसलों में लौटी तब उसने देखा उसके सारे बच्चे गायब हैं। उसने इधर उधर बहुत तलाश की पर बच्चों का कुछ पता नहीं चला। वह एक डाल पर बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी नीचे पेड़ की टहनियों पर बैठे में उसे एक मोटा बाज दिखा। चिड़िया समझ गई, हो न हो इसी बाज ने मेरे बच्चों को खा लिया है। चिड़िया लोहार के पास गई और उससे अपनी चोंच और पंखों में चाकू लगाने को कहा ताकि वो अपने बच्चों को बाज का पेट फाड़कर निकाल सके। लोहार कुछ और काम कर रहा था, इसीलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की। लोहार ने उसका एक न सुनी और उसे धुतकार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे लोहार को दंड दो जो मुझे ज़रूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि इन नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। उसे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बाज से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप को मारो जो किसी की मदद न करे। बाज की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भुंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुँची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह सांप के पेड़ है, बांस के पेड़ है, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से बतानी चाहिए तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना लोहार दंडे, लोहार ना मुझको साजे। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई लेकिन निराश नहीं हुई। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की, सागर सागर आज बुझाओगे आग ना जंगल सारे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, ना लोहार दंडे, लोहार ना मुझको साजे, न मैं अपने बच्चे बचा पाऊँ।
विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझे दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होना होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ना आग बुझावेगा ना जंगल। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे पूंछ जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। वह थककर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किससे किससे उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृत्तांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ काम होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला यह नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह फेर लिया और मेरे किसी काम न आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया। चींटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है, उसके पीछे फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारों पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आँखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुँची। हाथी अपने पूंछ जैसे कान हिलाता सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करे तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो। मरता क्या न करता,
हाथी झुंझुलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। मोह काटो ओटो मत, कोई हम सागर सोखबी लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो ओखो मत, कोई हम आग बुझाई लोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोह बुझाओ उझाओ मत, कोई हम जंगल जारब लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी। गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। ओहो जारो ओरो मत, कोई हम सांप के मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बसवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, ओहो मारो मत, कोई हम रानी डसब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डसो ओसो मत, कोई हम राजा त्यागब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन लुहार को बुलवाने का वचन दिया और कहा, मोह त्यागो ओगो मत, कोई हम लुहार दंडब लोई। फिर क्या था, लुहार ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोहे दंडो वंडो मत, कोई हम गौरैया सजा लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया लुहार के साथ उसके घर गई। लुहार ने गौरैया के चोंच और पैर में बहुत मजबूत खंजर लगा दिए। उसके बाद गौरैया उड़कर पेड़ पर पहुंची और उस बाज का पेट चीर डाला। सारे बच्चे और पंछी जिनको भी बाज ने खाया था बाहर आ गए। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और गौरैया गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़े बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वे चींटियाँ, जिनकी संगठित सेना के सामने भी हाथी लाचार हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि वीडियो कैसा लगा।